प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव कृष्णा नगर लखनऊ स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रतिभाग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद पर चुने गए धनंजय तिवारी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अजय कुमार निगम, ऑडिटर प्रशांत दीक्षित, जिलाध्यक्ष लखीमपुर दीपक मिश्रा ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। पहली बात, हम अपने प्रदेश से आए साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जिन्होंने सदन को एक सही दिशा दी है और अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें पुनः हमको जिम्मेदारी सौंपी है। हम प्रयास करेंगे कि उनकी भावनाओं पे हम खरा उतरें और उनकी जो मांगे पूरी हैं उनको पूरा कराया जाए। क्या मांगे रहती है आपकी? हमारी मुख्य मांग है, सरकार से वेतन विसंगति है। हमारे संवर्ग में एक ही पद पे 2 वेतनमान और 2 पदों पर 1 वेतनमान है और पदोन्नति की समस्या है। फील्ड में कर्मचारियों पर काम का वर्कलोड है और भर्ती वो नई भर्ती नहीं की जा रही है। तमाम मांग पत्र है जो आज हम लोगों ने पूर्व एमएलसी गुड्डी त्रिपाठी को सौंपा है और सरकार से वार्ता करके इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। सर, जितने भी वर्कर्स एसोसिएशन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के चुनाव के माध्यम से? आज ये मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार अगर उनकी बात मान लेती है और उनका हक दे देती है तो ठीक है, नहीं तो अपने कार्यकाल में सड़क पर संघर्ष के माध्यम से उनकी मांग पूरी कराएंगे। सर, मैं पिछले 11 सालों से संगठन मंत्री के पद पे था। इस वर्ष हमारे परंपरा है कि हम लोग पद के लिए होड़ नहीं लगाते। इस वर्ष हमारे 2 पद खाली हो रहे थे। जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिटायर हो गए थे और कोषाध्यक्ष हमारे रिटायर हो गए थे, तो वरिष्ठ पद पे हमारे जो कनिष्ठ उपाध्यक्ष थे वो प्रमोट हो गए और कनिष्ठ उपाध्यक्ष की जगह पे मुझे संगठन मंत्री से उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष बने आप? जी जी। किस जिले से हैं आप? मैं गोरखपुर से। सर, इस अवसर पर अपने कैडर को कोई संदेश देना हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कैडर को ये कह सकता हूँ कि पद की लोलुपता नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने 34 साल से संगठन के लिए काम किया है। जब हम लोग नौकरी में नहीं थे तब भी और आज भी उसी भावना से हम लोग अपने अध्यक्ष जी के साथ तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी हमारा संगठन इसी तरह से उनके साथ लगा रहेगा और हम अपने लक्ष्य को हमेशा हासिल किए और आगे भी हासिल करेंगे। अजय कुमार निगम, कोषाध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, विरोध चुनाव निर्वाचित हुआ, उसमें मैं निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। आज क्योंकि हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन है, नियमानुसार बेसिक हेल्थ एसोसिएशन का प्रदेश का चुनाव था, उसमें मैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हूँ। सर, क्या समस्याएं, किन समस्याओं पे सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा? सर, देखिए, हमारी जो भी 28 को लेके लड़ाई चल रही है, उसमें हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा सफलता पाई है। उसमें हम सोच रहे हैं कि शासन के द्वारा हमारे प्रांतीय नेतृत्व जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और पूरी टीम है, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसी पर संघर्ष रहते रहेंगे। हमारी कुछ अच्छी की पत्रावली है, वो हमारी प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में लड़ाई होगी, पूरी कमेटी सहयोग करेगी। मेरा नाम प्रशांत दीक्षित है। मैं CSC नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में नियुक्त हूँ। लगभग 8 साल मेरी नौकरी हो चुकी है और मैं इसके पहले भी ऑडिटर था। दोबारा निर्विरोध हमारा चुनाव हुआ है ऑडिटर के पद पे और हमारे जो एसोसिएशन है वो 2 प्रमुख बिंदुओं पर काम कर रही है, एक वेतनमान और एक पदोन्नत की वेतन पे। ये हमारा प्रमुख 2 लक्ष्य हैं, जिन पे वेतनमान पे तो हमारा लगभग 80% हम लोग उस पर कवरअप हो गए हैं कोर्ट के माध्यम से। सरकार तो हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन कोर्ट सुन रही है और हमारे पदोन्नत वेतनमान पे सरकार से बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जल्दी हमारी पदोन्नत उच्च पद पे होगी, जिसका नाम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है। मैं दीपक कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन, जनपद शाखा लखीमपुर खीरी। आज हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का अधिवेशन मोमेंटो रेस्टोरेंट में रखा गया है। जी, मोमेंट्स में रखा गया है। अभी तो आपने देखा कि सभी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पुरानी कार्यकारिणी को हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी ने भंग किया और चुनाव अधिकारी हमारे चुनाव करा रहे हैं। अब चुनाव में सभी से समर्थक प्रस्तावक से पर्ची मांगी गई है कि आप लोग किसको चुन रहे हैं, किसको अब की नई हमारी जो कार्यकारिणी गठित होगी उसमें कौन अध्यक्ष, कौन महामंत्री, कौन कोषाध्यक्ष होगा। तो इसके लिए अभी कार्यवाही चल रही है। अभी चुनाव अधिकारी जी को सभी ने नाम दिए हैं। आगे अभी कुछ समय बाद
रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा कि हमारी नई कार्यकारिणी में कौन कौन पदाधिकारी आपकी आ रहे हैं। सर, किन समस्याओं को लेकर के सबसे पहले आप लोग काम करा रहे हैं? जी, हम लोगों की सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वो ग्रेड पे 2800 के लिए थी, जिसको काफी समय से हम लोग मांग करते रहे। कुछ समय पहले माननीय उच्च न्यायालय में हमारे कुछ साथियों ने एक रिट फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने वो अनुच्छेद के संविधान के धारा 14 व 16 का उल्लंघन पाया और ये कहा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अतः सन 2011 दिसंबर से पहले जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष थे उनको सरकार 2800 ग्रेड पे दे रही थी। वही हम लोगों की माननीय न्यायालय से मांग थी कि उसके बाद में जो भी नियुक्त हुए हैं सभी को 2800 ग्रेड पे दिया जाए, जिसको माननीय न्यायालय ने उचित समझा और हम लोगों के लिए एक आदेश किया कि सभी लोगों को 2800 ग्रेड पे दिया जाए और 4 माह में जब से नियुक्ति हुई तब से एरियर का भुगतान किया जाए। सर, जैसा कि आज कार्यकारिणी बन जाएगी, अध्यक्ष बन जाएंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अध्यक्ष जी से? क्या मैं अपने जो भी नया अध्यक्ष बनता है मैं अपील यही करना चाहूंगा कि अभी हम लोगों की आगे और भी लड़ाई है। जैसे अभी एचईओ पत्रावली पे, एचईओ प्रमोशन पे हम लोगों की मांग चल रही है और बाकी 2800 ग्रेड पे भी अभी पूरा अनुपालन नहीं किया गया है। अभी कुछ लोगों को वेतन भुगतान हो गया, कुछ का एरियर भुगतान हो गया है, कुछ एरियर भुगतान होने अभी बाकी है, जिसके संबंध में भी अभी कंटेम्प्ट केस भी किया जा रहा है। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी कंटेम्प्ट केस भी कर रही है। तो मेरी सरकार से भी यही निवेदन है, प्रार्थना है कि चूंकि माननीय न्यायालय ने भी आदेश हम लोगों के पक्ष में किया है, इसलिए प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और महिला को 2800 ग्रेड पे का लाभ माननीय न्यायालय के आदेश के पालन करते हुए सभी को दे। हम सब आपके आभारी रहेंगे।